हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारी नई नई वीडियो वगैरह देख ही रहे होंगे। इसके बाद हमने कल पढ़ाया था आपके लिए अंडर 5 एक क्या है अपर में संख्या है, ठीक है। इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है कि 3 + 2 अंडर 5 क्या है, एक अपर में संख्या होती है या नहीं होती। आपको मैंने पढ़ाई रखा है कि परमेय तथा अपर में क्या अंतर है, ठीक है। आप जानते हो P/Q=0, इसका एक चीज ये तो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको देखो क्या करते हैं कि 3 + 2 अंडर 5 मानते हैं ना, इसे क्या माना, चलो मानते हैं, माना 3 + 2 अंडर 5 एक क्या है, ये एक क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या है हमारी ये परमेय संख्या है, ठीक है। परमेय संख्या के लिए हमने एक रूल बताया होगा। क्या बताया हमने परमेय संख्या के लिए? हमने एक रूल बताया परमेय संख्या के लिए क्या होना चाहिए, P/Q =not 0 होना चाहिए, ठीक है। Q =not 0 होना चाहिए। इसके क्या लिखते हैं, हमने क्या बोला था, ये वाला नंबर जो है इसको किसके बराबर रखना, परमेय संख्या के बराबर रखना। 3 + √2 अंडर 5 बराबर P/Q, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसका हमने गुणा किया, यानी देखना गुणा किया तो क्या करेंगे, इसको पहुंचाएंगे 2 अंडर 5 को सेम टू सेम रखेंगे P/Q -3। ये प्लस का है, उधर किसका हो जाएगा, ये माइनस का, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, हमने लिखा इसके नीचे क्या माना हमने 1, ठीक है, 1 माना हमने। इसको सेम टू सेम 2 अंडर 5 बराबर P नहीं, इसका क्या लेंगे हम, पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, Q से Q कट गया 1 बार, 1 से इंटू करेंगे कितना आएगा P, ठीक है। माइनस को माइनस लगाया, 1 से Q में इंटू करेंगे Q तो कितना आएगा 3Q, ठीक है। ओके, 3Q आ गया। 2 अंडर 5 बराबर कितना आया P - 3Q/Q आया निकल के। इस चीज को, ये गुणा में है, इस चीज को किस में ले आएंगे हम, यहाँ पे किस में आएंगे, भाग में, ठीक है। भाग में ले आएंगे डिवाइड में, ठीक है। अंडर 5 बराबर P - 3Q/2Q हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये चीज, ये वाली चीज इसके नीचे भी अप्लाई हो रही है और ये वाली चीज इसके नीचे भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। किसके नीचे अप्लाई हो रही है, इसके नीचे भी अप्लाई हो रही है, इसके नीचे भी, ठीक है। हमें करना अंडर 5 बराबर P/2Q करेंगे, इसे इसको अलग करेंगे 3Q/2Q, ठीक है। इतना हो गया, Q से Q कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2, यानी अंडर 5 बराबर P/2Q -3/2। अब आपने ये चीज तो देखी होगी, यानी 3/2 और P/Q ये क्या है हमारी, एक क्या दे रखी है हमें, हमने लिखना है इसके आगे, इसलिए P/2Q -3/2 ये क्या हमारी एक क्या है, परमेय संख्या है। क्या हमारी एक परमेय संख्या है, क्या है हमारी एक परमेय संख्या है, ठीक है। क्या है ये परमेय संख्या है, क्योंकि ये क्यों है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है, ठीक है। हमने इसके बाद देखा यानी ये हमारी चीज परमेय संख्या है तो ये भी तो हमारी परमेय होगी, मैंने माना इसलिए, तो मैंने माना तो अंडर 5 भी क्या होगी, अंडर 5 भी एक क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। क्या होगी हमारी एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी, क्या होगी हमारी एक परमेय संख्या होगी, ठीक है। इसलिए परमेय संख्या होगी। लेकिन इसके बाद में लिखना है यहाँ पे लेकिन अंडर 5 क्या होती है, एक अपरमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक हमारी ये अपरमेय संख्या, क्योंकि इसका कोई वर्गमूल नहीं होता, इसका कोई गुणनखंड नहीं होता। क्या है हमारी एक अपरमेय संख्या है, क्या है हमारी एक अपरमेय संख्या है। इसके बाद लिखना अतः यह अनुमान गलत है, यह अनुमान गलत है, यानी यह अनुमान गलत है, मतलब ये चीज हमारी क्या है, गलत है, जो हमने यहाँ मानी थी कि अंडर 5 भी एक परमेय संख्या, ये परमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि इसके बाद लेना 3 + 2 अंडर 5 क्या है, एक क्या है, ये एक अपरमेय संख्या है। क्या है हमारी एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, अपरमेय संख्या है। हमें क्या करना है, इसके बाद हम लोग दोबारा रिपीट करते हैं, इस चीज को समझो दोबारा से, ठीक है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, सिंपल तरीके से होगा। उसमें बोला 3 + 2 अंडर 5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या पूछ पा रहा है, मैंने क्या बोला, माना 3 + 2 अंडर 5 क्या होता है, एक परमेय संख्या। मैथ में मानते हैं, आपको पता ही है, माना एक परमेय संख्या है, ठीक है। यानी P/Q =not 0 इतना है। 3 + 2 अंडर 5 बराबर P/Q, इसको इसके बराबर रखा हमने, ठीक है। इसको रखा, इस 3 को ये प्लस में है, ये प्लस में मतलब लेके किस में आएंगे, किसमें हो गया, माइनस में हो गया। इसका एलसीएम में कितना है, Q P - 3Q कितना है 2 अंडर 5, ये सेम टू सेम लिखा जाएगा, ठीक है। इसका 2 अंडर 5 बराबर P - 3Q/Q हो गया। इस 2 को कहाँ ले जाएंगे, इसके नीचे ले आएंगे, इंटू करेंगे इसमें, यानी अंडर 5 बराबर P - 3Q, इधर ले जाओ P - 3Q/2Q, ठीक है। 2Q हो गया,
2 क्यूब हो गया। अब मैंने क्या बोला, इस चीज को अलग करना है, इस चीज को अलग किया हमने पहले और इस चीज को अलग किया, दोनों के नीचे क्या है हमारा 2 क्यूब है, इसको हमें लगा p/2 क्यूब माइनस 3 क्यूब अपॉन 2 क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। अंडर 5 बराबर कितना हो जाएगा p/2 क्यूब माइनस 3/2। मैंने ये देखा ये भी p/q के रूप में है, ये भी p/q के रूप में है, क्या है ये परिमेय संख्या है, क्या है एक परिमेय संख्या है, q = नॉट 0 तो नहीं है ना, नहीं है, तो क्या है एक परिमेय संख्या, मैंने कहा p/q 3/2 एक क्या है एक परिमेय संख्या है, तो अंडर 5 भी क्या होगी एक परिमेय संख्या होगी, मैंने इसको माना कि अंडर 5 भी क्या होगी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन अंडर 5 एक क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, इसके कोई गुणनखंड नहीं होते, अतः यह अनुमान कैसा हो गया हमारा गलत साबित हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है 3 + √5 क्या है हमारी एक अपरिमेय संख्या है, क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या। ऐसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपके लिए, ठीक है, इतना समझ के। इसके बाद में क्वेश्चन लिखते हैं, देखो एक क्वेश्चन आएगा कि 7/5 इसके बाद में क्वेश्चन लिखना है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, यानी क्वेश्चन है 2 + के 4/5, ठीक है। ये भी सेम टू सेम क्या है एक क्या है अपरिमेय संख्या है, इसको भी सेम टू सेम यही प्रोसेस सेम करना है, इसमें क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है हमारी एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और कराएंगे कल को, यानी 7/5 क्या है हमारी एक अपरिमेय संख्या है, वो इससे भी छोटा है, ठीक है। आए के लिए धन्यवाद, आप वॉच कीजिए इसको।